हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम में, या फिर अगर आप कॉलेज अंडर गोइंग कर रहे हैं यानी कि आप अभी कॉलेज में हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वैसे जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी ये पढ़ाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है पीएमएमसी मीटर। हमारा जो पीएमएमसी मीटर है वो क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, ये आज की क्लास में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पीएमएमसी मीटर है, पीएमएमसी की जो फुल फॉर्म हमारी होती है वो क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यानी कि हमारे इस मीटर के अंदर क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट होगी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे को देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ क्या होगा, एक हमारे पास ऐसी कॉइल होगी जो क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसीलिए इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएमएमसी मीटर हम इसको बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, मैं आपको पहले इसका डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं। जैसे ये हमारे दो पोल्स मैंने मान लीजिए ले लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये है मेरा साउथ पोल, ये है मेरा क्या, ये है मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, परमानेंट मैग्नेट। ये जो है ये परमानेंट है, ये ना तो रोटेट करेगा ना मूव करेगा, ये हमारे सिस्टम में परमानेंटली रहता है। ठीक, अब उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये है मेरी क्या चीज, ये है कोर। जो कोर हम लोग बनाते हैं, किसकी बनाते हैं, ये हम लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम की। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें मैंने एक क्या लगा दिया, यहां पर ये मैंने लगा दी इसमें कॉइल। ये है मेरी कॉइल जिसको मैंने किस पे लगाया है, कोर के ऊपर मैंने इसको प्लेस्ड किया है। उसके साथ साथ इसी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हमारा लगा हुआ होता है पॉइंटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया हमारा पॉइंटर, और ये क्या है हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये हम लोगों का परमानेंट मैग्नेट। उसी के साथ साथ ये हमारा क्या है, ये है हमारी कॉइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोर। सिर्फ इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपको भी कोई पीएमएमसी याद दिलाता है, पीएमएमसी मीटर से कुछ पूछता है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में केवल आपको इतना याद रखना है कि एक परमानेंट मैग्नेट होती है, यानी कि एक चुंबक होती है जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, एक हमारी मूविंग कॉइल होती है। तो मूविंग कॉइल कौन सी है हमारी, जो रेड कलर से मैंने बनाई हुई है, ये है हमारी मूविंग कॉइल। और इसमें ये जो हमारा बड़ा सा है क्या है, ये है हमारी कोर। तो कोर हमारी किसकी होती है, ये हमारी होती है एल्यूमिनियम की। और इसी के हमसे क्या कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, पॉइंटर इस पे लगाया हुआ है। तो जब भी मुझे कोई करंट नापना होगा तो वो करंट में इस आई करंट को जैसे मुझे नापना है, तो ये कॉइल जो है इस पे मैं उस करंट को क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, और ये उसको मेजर करेगा कितना अमाउंट में ये करंट है। और ये हाँ हमारा क्या होता है, ये होगा हमारा स्केल। तो अगर यहाँ मेरा आई अमाउंट का करंट है तो ये जो पॉइंटर है ये हमारा आई एम्पियर पे दिखाएगा। इस तरीके से जो हमारा पीएमएमसी मीटर है ये काम करता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि किस प्रिंसिपल पे हमारा जो पीएमएमसी मीटर है वो काम करता है। तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, यानी कि पीएमएमसी मीटर का। तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे, इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उस पे काम करता है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि फ्लेमिंग के हमें दो रूल पता है, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जो यूज कहां होता है, जनरेटर के केस में यूज होता है, किसके लिए, करंट, वोल्टेज या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए।
उसी की तरह फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो भी किसके लिए यूज होता है, ईएमएफ, करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए, किसके अंदर, मोटर के अंदर। तो लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे ही हमारा क्या काम करता है, जो हमारा पीएमएमसी मीटर है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह की हमारी टॉर्क होती है इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक। पहली मैंने आपको बताई थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या फिर ड्राइविंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारी वो टॉर्क होगी कि जब मैं इसको सप्लाई दूंगा, करंट को मैंने आई करंट मेजर करने के लिए कॉइल पे सप्लाई दी है, तो ये पॉइंटर अगर 0 पे है, फिर इसको आई करंट तक अगर नापना है तो 0 से लेकर आई तक जो इस पे प्रेशर लगेगा यानी कि फोर्स लगेगा, वो कौन सी टॉर्क लगाएगी, वो हमारा लगाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब अगर सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी सिस्टम पे लगेगी तो वो आई पे जाके जब उसको रुक जाना चाहिए, वो वहां ना रुक के क्या होगा, उससे आगे चला जाएगा। इसी के लिए मैंने आपको बताई थी कि एक इसका अपोज करने के लिए हम टॉर्क लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क भी मैंने आपको 2 तरीके की बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी स्प्रिंग टॉर्क, एक मैंने आपको बताई थी ग्रेविटी टॉर्क, ठीक है। तो हमारा जो पीएमएमसी मीटर है, इसके अंदर जो हम लोग यूज करेंगे वो कौन सी टॉर्क का करेंगे, स्प्रिंग कंट्रोल का हम यूज करेंगे। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इज यूज्ड इन पीएमएमसी मीटर, यानी कि पीएमएमसी मीटर के अंदर हम स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा पीएमएमसी मीटर है इसके अंदर हम कौन सी कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरफ से ये मार्कर जो है, इस पे 5 एम्पियर का करंट अगर लगता है तो ये अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के हिसाब से 5 एम्पियर पे आके इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन ये 5 एम्पियर पे ना आके उससे आगे की तरफ जाता है। तो ये 5 एम्पियर पे रुक जाए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि इधर से भी कोई एक फोर्स लगे इक्वल अमाउंट का, यानी कि 5 एम्पियर का ही करंट लगे, तो जाके क्या हो जाए, ये दोनों रुक जाए किस पे, 5 एम्पियर पे। ये जो अपोजिट इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। अब होता क्या है, आप लोगों ने अपनी लैब्स में देखा होगा, एमीटर और वोल्ट मीटर में जब आप कोई रीडिंग लेते हो तो जब उसकी सुई ऐसे करके उठती है तो वो एकदम से जाके उस रीडिंग पे नहीं रुक जाती, जहां उसको रुक जाना चाहिए थोड़ी देर वो उस तरीके से शेक होती है, फिर वो क्या होता है, रुक जाता है उस वैल्यू पे। उसके लिए मुझे जो टॉर्क चाहिए होती है वो होती है हमारी डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का क्या काम होता है, डैम्पिंग टॉर्क हमारी क्या करती है, किसी भी सिस्टम में अगर ऑसिलेशंस आते हैं या वाइब्रेशंस होती हैं तो उसको खत्म करने का काम होता है हमारी डैम्पिंग टॉर्क का। तो अगर ये दोनों को इस वैल्यू पे हम मान के चलिए 5 एम्पियर पे आके रुक जाना चाहिए, तो ये ना रुकती किस वजह से ये नहीं है, जो हमारी ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है अगर ये ज्यादा होगी तो ये इसको अपोज करके इस तरफ ले जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा, ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस तरफ इसको अपोज करेगी। तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा अगर हम इस पे कोई भी डैम्पिंग टॉर्क ना लगाएं तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक डैम्पिंग टॉर्क इस पे लगाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑसिलेशन है ये होते तो हैं लेकिन कुछ ही सेकंड में ये खत्म होके एक स्थिर पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं उस वैल्यू पे जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर में यानी कि पीएमएमसी मीटर में जो डैम्पिंग टॉर्क हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हम एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क का यूज हम वहीं करेंगे जहां पे बहुत हैवी अमाउंट का क्या हमको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको देखने को मिलेगा तो हम यूज करते हैं एडी करंट डैम्पिंग। तो यहां मैंने लिखा एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड इन पीएमएमसी मीटर, यानी कि पीएमएमसी मीटर में हम लोगों ने कौन सा टॉर्क यूज किया। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क का कोई आपसे पूछता है कि हमारा अगर पीएमएमसी मीटर है तो हम उसमें कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएंगे, तो आप उसको बोलेंगे हम स्प्रिंग टॉर्क लगाएंगे, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर वो आपसे पूछता है कि हम डैम्पिंग टॉर्क कौन सा लगाएंगे,
तब आप उसको बताएंगे कि सर हम इसमें एडी करंट डैम्पिंग करते हैं। ठीक है, ये एडी करंट डैम्पिंग किस लिए की जाती है? तो जो हमारे मीटर में ऑसिलेशंस होते हैं उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट में बता दे सकते हैं आप लोग, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पीएमएमसी के बारे में बाकी की चीजें देखेंगे कि और इसमें क्या क्या होता है। ये हमारा एसी को मेजर करेगा या फिर डीसी को मेजर करेगा या दोनों को मेजर कर सकता है। तो जो हमारा पीएमएमसी मीटर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीएमएमसी मीटर हमारा होता है ये कैसा दिखता है, हॉर्स शू, घोड़े की जो नाल होती है ना, जो घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है लोहे की, तो यू शेप का जो हमारा होता है उस तरीके का हमारा जो है पीएमएमसी मीटर देखने में होता है। ठीक है, यानी कि ये जो हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये दिखने में कैसी होती है, ये हॉर्स शू की तरह होती है, घोड़े की जो हम पैर में नाल लगाते हैं उसकी तरह ये होती है। कई बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, तो हॉर्स शू आपको याद रखना है, घोड़े के नाल की तरह हमारी पीएमएमसी मीटर की क्या होती है, शेप होती है। दूसरा जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे मीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म कौन से मीटर में होता है, तो आप उसको बताएंगे किसमें, पीएमएमसी मीटर में। मैग्नेट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हमको किस तरह से हेल्प कर रहा है, वो हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। कुछ हमारा क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का यूज ना करके हम इसमें टोटल जो हमारा ये मीटर है पीएमएमसी, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, इसमें बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलता है। कई मीटर हम ऐसे बनाते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, यानी कि उसमें कॉइल जो होती है, करंट तो हम हमेशा उसी पर सप्लाई करेंगे जो भी क्वांटिटी हमको नापनी है, लेकिन मैग्नेट को हटा के हम इसमें किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा पीएमएमसी मीटर है, इट मेजर्स, ये जो है हमारा पीएमएमसी मीटर डीसी ओनली, ये हमेशा क्या मेजर करेगा, डीसी करंट या फिर वोल्टेज को मेजर करेगा। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं करंट और वोल्टेज। तो जो हमारा पीएमएमसी मीटर होगा वो सिर्फ डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके नुकसान क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये सिर्फ डीसी का मेजरमेंट करने के लिए हमारे काम आता है, एसी मेजर हम लोग इससे नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, कॉपर कॉइल वाउंड ऑन एल्यूमिनियम कोर, कॉपर कॉइल वाउंडेड ऑन एल्यूमिनियम कोर। तो जो मैंने कोर अभी बनाई थी बड़ी सी, वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, और उसके ऊपर जो कॉइल हम लोग लपेटेंगे वो किसकी होती है, वो होगी हमारी कॉपर की। अगला पॉइंट जो इसमें हमारा है वो क्या है, पीएमएमसी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो मैं आपको बता चुका हूं। स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क हमारी करी जाती है किससे, तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, टी डी इज इक्वल्स टू बी ना आता है। अब यहां से बी एन और ए जो होता है हमारा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाती है, करंट के प्रोपोर्शनल आ जाती है। इसी वजह से जो हमको मेजर करना है थीटा, वो इसके इक्वल आता है, करंट के इक्वल आ जाता है। तो हमको क्या देखने को मिलता है पीएमएमसी स्केल में, ये हमारा यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पीएमएमसी मीटर जो होता है हमारे पास वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे पीएमएमसी मीटर हमारा यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हमारा जो थीटा है या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे करंट का स्क्वायर हो या फिर ये किसी एंगल के टर्म्स में हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
तब हम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल। अगर ये क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट या वोल्टेज के, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मेजर्स एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी एंड डीसी करंट, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा, इट मेजर्स एवरेज वैल्यू, ये हमेशा हमें क्या नापता है, एवरेज वैल्यू को नापता है। एक पॉइंट और है हमारा, सेंटर जीरो पीएमएमसी मीटर, सेंटर जीरो पीएमएमसी मीटर मेजर्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, PMMC measures both positive and negative average value। इसका क्या मतलब है कि सेंटर जीरो PMMC जो हमारे पास मीटर होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को नापेगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास क्या है, स्केल है, यहां मेरे पास क्या लगा हुआ है, पॉइंटर लगा हुआ है, यहां पर क्या है 0 1 2 3 4, मान के चलिए ये मेरे पास एमीटर है, ठीक है, जिससे मुझे करंट नापना है। अब यहां मेरे पास क्या होगा, माइनस में टर्म्स होंगे, -4 -3 -2 -1, यानी कि जिस स्केल में हमारे कुछ मीटर ऐसे होते हैं जिसमें जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि 0 है वो बीच में हम लोग लेते हैं, और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है और एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है। उसी मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर जीरो पीएमएमसी। जीरो इसमें कहां पर है, सेंटर में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर जीरो पीएमएमसी मीटर, जो कि मेजर करता है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। इन दोनों को मेजर करेगा कौन, सेंटर पीएमएमसी मीटर। If one of the spring is broken or snapped, then pointer comes to 0। अब ये जो हमने मीटर बनाया है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने लगाई हुई है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क जब हम लोग लगाते हैं तो हम मीटर के अंदर 2 स्प्रिंग लगाते हैं। अगर उन दोनों स्प्रिंग में से कोई भी एक स्प्रिंग अगर टूट जाती है, तो अगर इस पॉइंटर को हमारे को यहाँ 4 एम्पियर पे होना चाहिए और हमारे सिस्टम में क्या हो गई, कोई स्प्रिंग अगर टूट गई है तो वो 4 एम्पियर पे ना होके क्या होगा, 0 पे आ जाएगा। ये तो मैं सेंटर पीएमएमसी में बता रहा हूं आपको। अगर कोई हमारे पास ऐसा स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 1 2 3 4 तक है, अगर इस पॉइंटर को यहाँ 5 एम्पियर पे होना चाहिए और हमारे सिस्टम में उसकी स्प्रिंग टूट गई है, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो हम कर रहे थे स्प्रिंग टॉर्क देकर, अगर वो स्प्रिंग हमारी टूट जाती है तो ये 5 एम्पियर पे ना होके कहां आ जाएगा, 0 पोजीशन पे आ जाएगा, अगर हमारी कोई भी स्प्रिंग टूट गई है तो। यहां तक आप लोगों को कोई अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे पीएमएमसी मीटर के, अब हम लोग वो देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में। इतने में से ही वो आपसे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। जो भी जेईई का पेपर आप लोगों का होता है, सभी क्वेश्चन सिर्फ आपके इतने में से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर थ्योरी की बात है तो लिखाने को मैं आपको खूब पेज भर भर के थ्योरी लिखा सकता हूं, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ होता है। तो मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट लिखाता हूं जो आपको एकदम अच्छे से बार बार रिवाइज करने हैं, और वही आपको क्या करेंगे, आगे फायदा पहुंचाएंगे। तो इधर हम लोग लिखते हैं एडवांटेज, इधर मैं लिखता हूं डिसएडवांटेज, ठीक है। तो पीएमएमसी का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग अब देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, जो इसका टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, यानी कि जो हम इसमें टॉर्क लगा रहे हैं वो डिवाइडेड बाय जो वेट है पूरे मीटर का, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो जो इसका टॉर्क टू वेट रेशियो आता है वो कैसा आता है, हाई आता है। और जिस किसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है, हम उसको मानते हैं कि ये सिस्टम हमारे लिए अच्छा है, और उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई होती है। सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट सिग्नल है, जो हमने मेजर किया, वो जो आउटपुट आया है, आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल जो हमारा होता है,
उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो पहला जो हमारा इसमें फायदा है वो क्या है, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, यानी कि इसका जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो कैसा होगा, हाई होगा। तो पहला इसका फायदा हम लोगों ने देखा हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। दूसरा क्या हम लोगों ने देखा, सेंसिटिविटी इसकी कैसी होगी, हाई होगी। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा लेस पावर कंजम्पशन। जो पावर इसको यूज करेंगे, मतलब इसको अगर हम मेजरमेंट के लिए लगाते हैं तो जो बिजली की खपत है वो कैसी होगी, हमारी कम बिजली खर्च होगी। चौथा क्या है हमारा, स्केल इज यूनिफॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो स्केल है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। पांचवा एडवांटेज क्या है, हाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाइयर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमको कहीं ज्यादा एंगल पे चीजों को मेजर करना है तब भी हम पीएमएमसी मीटर का यूज कर सकते हैं। हैज सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हैज सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी, ये सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले मैं लिख देता हूं इसके फायदे नुकसान दोनों, फिर आपको ये याद रखने हैं। इसका जो क्या है, नॉट सुइटेबल फॉर, आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक समझ में आया होगा कि हम इससे एसी को मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इससे एसी को मेजर नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि हमको एसी मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा मीटर बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो हमारा एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप मुझे ये बताओ भाई साहब, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा उसके फायदे क्या क्या हैं, तो आप उसको बताओगे सर एक तो इसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू करंट के, ठीक है। दूसरा आप उसको बताओगे जो टॉर्क टू वेट रेशियो है हमारा, उसकी वैल्यू इसमें हाई होती है, जिसकी वजह से हमारी सेंसिटिविटी कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। तीसरा आप उसको बताओगे कि इससे हम एक अच्छी खासी रेंज के अमाउंट का, अगर मुझे डीसी करंट या वोल्टेज नापना है तो बहुत ठीक ठाक रेंज के डीसी वोल्टेज या फिर डीसी करंट को ये मेजर कर सकता है। और आप क्या बताएंगे, इसको जब मैं सर यूज करूंगा तो ये बहुत ज्यादा पावर नहीं लेता है, यूज जब हम इसको करते हैं बिजली की खपत इसमें हमारी कम होती है। फिर आप इसमें बताएंगे हैज सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप उसको बताएंगे कि सर अगर हमारे पास कहीं बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड है या फिर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड आता है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाऊं तो मेरे पास एक चुंबक है, अगर उसके पास मैं दूसरी किसी चुंबक को लेकर जाता हूं तो वो या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल्सन करेगी। तो हमारा जो पीएमएमसी मीटर है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, परमानेंट मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं। इसकी वजह से अगर इसके आसपास में कहीं हमारे को और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है या फिर हम कोई हैवी एक्सटर्नल क्या करते हैं चुंबक इसके पास रखते हैं तो इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि जिसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कम वीक होता है, यानी कि जो उनका मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, उनके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, उसमें हमको सेल्फ शील्डिंग करनी पड़ती है खुद से। सेल्फ शील्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। एरोप्लेन में, एरो स्पेस में इसका यूज होता है, किसका, पीएमएमसी मीटर का। क्योंकि एरोप्लेन का जो मीटर होता है उसमें बहुत छोटे छोटे कई सारे मीटर हमारे लगे हुए होते हैं और उन सबका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वहां हम लोग इसीलिए पीएमएमसी में यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो मीटर है हम इसका कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन एरोस्पेस और एरोप्लेन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी 7th एडवांटेज है कि जो पीएमएमसी मीटर है उसका यूज हम एरोस्पेस में या फिर एरोप्लेन में यूज करते हैं। किस लिए, क्योंकि वहां बहुत सारे मीटर एक पास लगे हुए रहते हैं। अगर वहां हम कोई और मीटर का यूज करेंगे तो ये जो हमारा मीटर है उसके ऊपर हमको सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पीएमएमसी मीटर की, तो उसका ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई होता है,
जिसकी वजह से अगर उसके आसपास में कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसके नुकसान क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है कि ये सिर्फ डीसी को मेजर करेगा, ये एसी को मेजर नहीं करता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सेल्फ शील्डिंग अपने आप होती है। टॉर्क हम कौन सी यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क के लिए, एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, स्प्रिंग हम लोग लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। इससे बाहर आपसे पीएमएमसी मीटर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है इसी को सिर्फ आप पीएमएमसी के लिए पढ़िए और पीएमएमसी के क्वेश्चन आप डाउनलोड करके लगाइए। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो सिर्फ इतने से दिखेंगे जितना मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। हम लोग कल मिलते हैं। हर हर महादेव।